नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं ज्योतिष जोशी की पुस्तक स्वधर्म, स्वराज और रामराज्य इसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक तुलसीदास और महात्मा गांधी के विशेष संदर्भ में लिखी गई है। ज्योतिष जोशी जो देश के जाने माने कलाविद, संस्कृति कर्मी और एक तरह के शिक्षाविद हैं। 45 से अधिक मौलिक और संपादित पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आलोचना की छवियां, जैनेन्द्र और नैतिकता, उपन्यास की समकालीनता, शमशेर का अर्थ, आधुनिक भारतीय कला, रंग विमर्श, तुलसीदास का स्वप्न और लोक, आधुनिक कला आंदोलन, बहुब्रीही, नौटंकी, लोक परंपरा और संघर्ष, ये पुस्तकें शामिल हैं। कई शोध परियोजनाओं पर काम कर चुके हैं। कई शोध वृत्तियां, वरिष्ठ शोध वृत्तियां उनको मिल चुकी हैं। ढेर सारे सम्मान पा चुके हैं और ललित कला अकादमी में संपादक सहित कई पदों पर काम कर चुके हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के वरिष्ठ अध्येता रहे हैं। और विशेष बात यह कि तुलसीदास के कर्म पर, भारतीय संस्कृति, सभ्यता पर, कला पर उनका काम अपनी तरह का अनूठा काम है। उनका कहना है कि दरअसल इस पुस्तक में वो बताते हैं कि स्वधर्म, स्वराज और राम राज्य, ये तीनों जो है एक ही सिक्के से जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो गांधी का स्वराज है वो स्वराज्य नहीं है, स्वराज है, यानी अपने पर जिसका राज करना। और अपने पर राज क्या है? वह स्वधर्म का पालन करना है। अपना धर्म क्या है? उनका कहना है कि भारतीय चिंतन परंपरा में जो अपना धर्म है परमार्थ कर्म, स्वार्थ केंद्रित धर्म नहीं। ये जो परमार्थ की भावना है वही मानव समाज के परम कल्याण का मूल बिंदु है, मूल कारक तत्व है। उनका कहना है कि ये जो वैश्विक आकर्षण आज के समय में है, जो भौतिकतावाद को जनक देता है, जिसमें परमार्थ से अधिक स्वार्थ की भावना टिकी है, उसके आधार पर किसी भी स्थिति में राम राज्य का गठन नहीं हो सकता। उनका कहना है कि गांधी का जो सर्वोदय है, जो गांधी का स्वराज है, या जो तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना है, उसमें परहित सरस धर्म नहीं भाई जैसी जो भावना है वह केवल एक दिन का कारक नहीं। उनका कहना है कि ये दरअसल हमारा जो वैदिक वाङ्मय है, जिसके कालखंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज्योतिष जोशी इस पुस्तक में ये कहते हैं कि दरअसल जितनी मानव सभ्यता प्राचीन है, भारतीय चिंतन परंपरा उतनी ही प्राचीन है। उनका कहना है कि जो पाश्चात्य के चिंतक हैं, जो ये कहते हैं कि 5000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, वे दरअसल गलत है। मनुष्यता का जो पैमाना, जो हमारा अरबों वर्ष तक जाता है, उनका कहना है कि यह दरअसल भारतीय वाङ्मय भी वहाँ तक जाता है और उसके जो विचार हैं, जो प्राच्य प्रज्ञा है, हमारी जो मनीषा है, वह सतत जीवित रहती है। और वैदिक चिंतन की जो भारतीय गौरवशाली परंपरा का जो उत्कर्ष है, वह ऋग्वेद से अगर हम मान लें तो ऋग्वेद केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उनका कहना है कि ऋग्वेद के कार्यकाल को लेके, कालखंड को लेके दुनिया भर में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन उनका कहना है कि दरअसल ये सब मनुष्य के जन्म से, उसकी सोच के समय से भी पुरातन हो सकते हैं। यानी कि जब से प्रज्ञा है, जब से सृष्टि है, जब से मनुष्य है, जब से उसने सोचना शुरू किया, तब से यह वाङ्मय चल रहा है। यह पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है। इसकी शुरुआत स्वस्थ ऋग मंडल के 7वें
मंडल से के 62वें सूक्त में जो पहला मंत्र है उससे शुरू होती है। संस्कृत की बजाय मैं सीधे उसके अर्थ पर जाऊं तो जिसका अर्थ है, हम सूर्य के समान महान तेजस्वी हों, हम मनुष्यों के काम आएं, सच्चे पुरुषार्थी का सम्मान मिले हमें, सबको समभाव से देखें हम, और अपने सत्कर्मों से जाने जाएं। दरअसल इस पुस्तक का जो मूल स्रोत है वह यही है। 4 खंडों में यह पुस्तक विभक्त है। पहले खंड में भारतीय चिंतन परंपरा का साक्षात्कार करते हुए ज्योतिष जोशी जो है वैदिक वाङ्मय की यात्रा करते हैं, और उसका जो प्रतिपाद्य है, उसका प्रतिपाद्य जो है वह मानव की कल्याण की जो कामना है, देवताओं को प्रसन्न करने का जो भाव है, उनको जो प्रसन्न करने के मंत्र हैं वह इसीलिए हैं कि इस धरती का कल्याण हो, इस प्रकृति के साथ हम सहोदर की तरह से यात्रा कर सकें। दूसरा पहले अध्याय का जो दूसरा हिस्सा है वह वेदोत्तर साहित्य में चिंतन का जो विकास है उसकी बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति का जो संघर्ष है, जो अलग अलग ऋषि अलग अलग ऋचाएँ रचते हैं और अलग अलग देवताओं की जो बात होती है, उनको प्रसन्न करने की जो बात होती है, उसका जो मूल तत्व है वह क्या है। दूसरा जो खंड है वह स्वधर्म का विचार कहाँ से आता है, और स्वधर्म के विचार में मानव धर्म किस तरह से पल्लवित पुष्पित होता है। यहाँ पर वो धर्म का स्वरूप और स्वधर्म उसको जोड़ कर देखते हैं। स्वधर्म की परंपरा, उसका समकाल और उसके औचित्य की बात करते हैं। धर्म, स्वधर्म और पारमार्थिक मार्ग को वह एक करके देखते हैं। ये 3 खंडों में यहाँ पे दूसरे अध्याय के 3 खंड जो हैं वहाँ इन पर विचार करते हैं। स्वराज का जो निहितार्थ और आयाम है, यह अगला खंड है, जिसमें स्वराज और स्वयं सिद्धि की एकात्मकता, स्वराज शासन पद्धति और स्वराज और सर्वोदय का जो स्वप्न है महात्मा गांधी का, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद चौथे हिस्से में, चौथे अध्याय में राम राज्य का जो आदर्श है और स्वराज दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राम राज्य की महिमा का गान और रामराज, तुलसीदास का राम राज्य और स्वराज, और लोक कल्याणकारी राज्य और राम राज्य, इसका अवलोकन करते हैं। और विशेष बात यह कि ज्योतिष जोशी इस पुस्तक के लेखन में कहीं से भी अपने विचारों को थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। बाकायदा जो मूल स्रोत हैं, चाहे वह वेद के हों, चाहे वह पुराण के हों, चाहे वह उपनिषद के हों, चाहे वह रामचरितमानस के हों, चाहे वह महात्मा गांधी के अपने आलेख हों, उनके अपने प्रवचन हों, उन सबको का उल्लेख करते हुए इस पुस्तक को लिखते हैं। हर अध्याय के अंत में बाकायदा संदर्भ सूची है जो यह बताती है कि दरअसल जो मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है, लोकतंत्र का जो असली उद्देश्य है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अपने उत्सर्ग कर दिया, वह दरअसल भारत की जो अतीत की हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसी का हिस्सा है, परमार्थ का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई राजा भारत पर शासन करता है, अगर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष अगर यहाँ शासन करता है और वह राम राज्य की परिकल्पना करना चाहता है, तो उसके मन में परमार्थ का भाव होना चाहिए। हर जीव सुखी हो। राम राज्य की जो असली पंक्ति है, आखिरी पंक्ति उन्होंने लिखा है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। यह परिकल्पना जो है कि ना किसी तरह का रोग होगा, दैहिक नहीं होगा, दैविक नहीं होगा, भौतिक नहीं होगा, यानी हर चीज, चाहे वह प्रकृति है, वह अपने समय पर काम करेगी, न बाढ़ होगी न सूखा होगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी नहीं करेगा। अगर ऐसा सतयुग आ जाए, ऐसा कालखंड आ जाए, इसका भी लोग चतुर्युग का भी उल्लेख किया है उन्होंने, चूँकि भारतीय वाङ्मय पर जाते हैं, भारतीय चिंतन परंपरा पर जाते हैं, तो यह पुस्तक अपने आप में अनूठी है, एक अलग दृष्टि देती है। 504 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 595 रुपये है। सेतु प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। हालांकि यह पुस्तक ज्योतिष जोशी ने एक शोध अध्येता के तौर पर
वरिष्ठ अध्येता के तौर पर जब वो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से जुड़े थे तब उन्होंने लिखा था। लेकिन यह पुस्तक जितने श्रम से उन्होंने लिखी है, जितना समय लगाकर लिखी है, उसी तरह की स्पष्टता के साथ आपके सामने उपस्थित होती है। अगर आप भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय वाङ्मय में राम राज्य को समझना चाहते हैं, स्वराज को समझना चाहते हैं, स्वधर्म को समझना चाहते हैं, अपनी महान सभ्यता और परंपराओं को समझना चाहते हैं तथ्यों के साथ, तो इस पुस्तक को खरीद कर अवश्य पढ़ें। तुलसीदास और महात्मा गांधी दोनों के आदर्श यहाँ दिखेंगे, दोनों का स्वप्न यहाँ दिखेगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।